स्टोरी में पढ़ा था कि बिल्लियाँ, दो बिल्लियाँ, पुशी और किटी, पुशी और किटी दो बिल्लियाँ थी। उसमें से एक पुशी जो बिल्ली थी उसे क्या हुआ था कि एक रोटी का टुकड़ा मतलब एक रोटी मिली थी, जिस रोटी को लेकर वह जा रही थी। तो उसकी जो दूसरी बहन थी किटी, उसने देखा कि उसकी जो बहन है वह रोटी का टुकड़ा ला रही है, तो उसने उस पर क्या किया, झपटा मारा और वो रोटी का टुकड़ा छीन लिया। इस तरह से दोनों भी बिल्लियाँ थी वो झगड़ा करने लगी आपस में। दोनों बहुत झगड़ते रही, आखिरी में थक गई। पर जब वह दोनों बिल्लियाँ झगड़ रही थी तभी क्या हुआ कि एक छोटी सी चींटी जिसे हम एंट कहते हैं, छोटी सी चींटी वहाँ से गुजर रही थी, मतलब वहाँ से जा रही थी। उस चींटी का नाम था चकमक। क्या नाम था उस चींटी का? चकमक। चकमक चींटी वहाँ से गुजर रही थी। उसने देखा एक रोटी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ है, तो उसने क्या कहा कि आज तो बड़ी मज़ा आ जाएगी क्योंकि उसे रोटी का टुकड़ा मिल गया, आज बहुत ही मस्त खाना मिला है। परंतु उसने उस रोटी को स्वयं अकेले नहीं खाया, वह तुरंत अपने जो उसके दोस्त थे उनके पास गई। उनके पास जाने के बाद उसने क्या किया, सभी को बुलाया और सभी जो जितने उसके दल में थे उन्होंने सबने उस रोटी को खींचकर एक रोड के रास्ते के उस तरफ ले गए और वहाँ पर सबने मिलकर बैठकर मस्त दावत की। वह जब दावत कर रही थी तब उसमें से एक बिल्ली ने कहा कि तुम्हारे इतने सारे लोग हो तुम, और इतनों में इतना सा टुकड़ा किसके भाग में आएगा। तब उसमें से एक चींटी, एक नन्ही सी चींटी बड़ी आंख मटका के बोली, क्या बोली कि हमारे नसीब में तो इतना भी है, तुम्हारे नसीब में तो इतना भी नहीं, तुम्हें तो टुकड़ा भी नहीं मिला। टुकड़ा क्या, उसका एक छोटा सा कण भी नहीं मिला। इस तरह से हमने मिलनसार चींटियों का पाठ पढ़ा था। आज उसके हम प्रश्न उत्तर और सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले पाठ 3 मिलनसार चींटियाँ, पाठ 3 मिलनसार चींटियाँ। प्रश्न 2 में आज हम खाली स्थान भरिए, क्या देखेंगे, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। क, एक दिन पुशी को रास्ते में एक डैश पड़ी हुई मिली, एक खाली जगह पड़ी हुई मिली। तो बच्चों उसे क्या मिली, तो उसे मिली रोटी। क्या मिली, रोटी। रोटी क्या है, उसका आंसर है, ठीक है। एक दिन पुशी को रास्ते में एक रोटी पड़ी मिली, ठीक है। ख, दोनों की छीना झपटी में रोटी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई। दोनों की खाली जगह में रोटी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई, मतलब दोनों के झगड़े में उस रोटी का क्या हाल हुआ, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। तो किस चीज में, छीना झपटी में। किसमें, छीना झपटी, मतलब एक तरफ से ये खींच रही थी, एक तरफ से किटी और एक तरफ से पुशी, इस तरह से दोनों छीना झपटी कर रही थी, मतलब आंसर आएगा छीना झपटी में रोटी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई। बिखर गई मतलब फैल गई। ग, ठीक है। ग, चींटियों का पूरा खाली जगह एक कतार में रोटी की ओर चल पड़ा। जो चींटियों का ग्रुप था, चींटियों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, चींटियों के ग्रुप को हम दल कहेंगे। क्या कहेंगे, दल, ठीक है। चींटियों का पूरा दल, जो उनका ग्रुप था, वो क्या हुआ, एक कतार में मतलब एक क्यू में, एक लाइन में वो क्या हुआ, सब जाने लगे। ऐसे भी चींटियाँ एक लाइन में ही चलती है, इधर उधर नहीं चलती। वो क्या होता है, हमेशा अपनी एक लाइन बनाकर ही चलती है। तो जो उनका दल था, उनका पूरा ग्रुप था, वो क्या हुआ कि एक कतार में चलने लगा। कतार मतलब एक लाइन, ठीक है। अब घ,
दोनों बिल्लियां लड़ते लड़ते क्या हो गई? मर गई या फिर थक गई? दोनों बिल्लियां लड़ते लड़ते थक गई। क्या हुआ? थक गई थी, क्योंकि दोनों भी इतना जोर से लड़ रही थी, इतने ताकत से लड़ रही थी कि वो दोनों भी थक चुकी थी। ठीक है, तो क्या हुआ? दोनों बिल्लियां लड़ते लड़ते थक गई। क्या हुआ? थक गई। तो आंसर आएगा थक। नन्ही चींटी की बात सुनकर पुशी और किटी की आंखें खाली जगह से झुक गई। अब जो नन्ही चींटी थी, जो छोटी सी नन्ही चींटी थी, उसने क्या कहा उन दोनों बिल्लियों से? उन्होंने जो कहा उससे क्या हो गया? उससे यह हुआ कि दोनों जो बिल्ली थी उनकी आंखें शर्म से झुक गई। उस चींटी ने ऐसा कहा था कि हमारे नसीब में तो इतना भी है, तुम्हारे नसीब में तो इतना भी नहीं है, इतनी रोटी भी नहीं है। जिस बात को सुनकर वो दोनों बिल्लियां, पुशी और किटी, दोनों भी क्या हो गई थी? शर्म से। ठीक है, उनकी आंखें शर्म से झुक गई थी। ठीक है, यह हुए हमारे खालिस्तान। अब हम इसी के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए। निम्न प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पुशी और किटी। पुशी और किटी किस बात पर झगड़ रही थी? पुशी और किटी किस बात पर झगड़ रही थी? पुशी और किटी रोटी के लिए झगड़ रही थी। किस बात के लिए लड़ रही थी बेटा? वो दोनों भी एक रोटी के लिए लड़ रही थी, क्योंकि उन्हें रोटी मिली थी और उस रोटी के लिए दोनों भी क्या कर रही थी? झगड़ रही थी। हाँ, चींटी ने रोटी का टुकड़ा देखा तो उसने उसे स्वयं क्यों नहीं खाया? जब चींटी ने वह रोटी का टुकड़ा देखा तो उसने खुद क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? वह दूसरी चींटियों को बुलाने क्यों चली गई? क्यों चली गई? तो देखिए उत्तर। क्योंकि वह अपने पूरे दल को रोटी खिलाना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? वह अपने पूरे दल को रोटी खिलाना चाहती थी। इस तरह से चींटी मिलनसार होने के कारण उसने रोटी स्वयं नहीं खाई और अपने सारे दल को बुलाया और बहुत ही अच्छी बढ़िया सी दावत की। ठीक है, तो क्योंकि वह अपने पूरे दल को रोटी खिलाना चाहती थी, इस तरह से चींटी मिलनसार होने के कारण उसने रोटी को स्वयं नहीं खाया। ठीक है। ग, पुशी और किटी की आंखें शर्म से क्यों झुक गई? जो दोनों बिल्लियां थी, पुशी और किटी, अब उनकी दोनों की आंखें शर्म से क्यों झुक गई? क्योंकि जब एक नन्ही चींटी क्या हुआ? जब एक नन्ही चींटी आंखें मटकाकर बोली। कैसे बोली? आंखें मटकाकर बोली। एक नन्ही सी चींटी आंखें मटकाकर बोली। क्या बोली? तुम्हारे हिस्से में तो इतनी भी नहीं। क्या बोली? तुम्हारे हिस्से में तो इतनी भी नहीं। वह सुनकर पुशी और किटी दोनों बिल्लियां उनकी आंखें शर्म से झुक गई। ठीक है, पुशी और किटी की आंखें शर्म से क्यों झुक गई? जब एक नन्ही सी चींटी आंखें मटकाकर बोली, तुम्हारे हिस्से में तो इतनी भी नहीं। यह सुनकर दोनों बिल्लियों की क्या हुई? आंखें शर्म से झुक गई। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में घ, पुशी और किटी को क्या करना चाहिए था? अब दोनों बिल्लियां थी, वो तो पहले लड़ रही थी। अगर उसकी जगह वह नहीं लड़ती तो क्या करती? ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए था? पुशी
और किटी को रोटी मिल बांट कर खाना चाहिए था। पुशी और किटी को क्या करना चाहिए था? रोटी मिल बांट के खाना चाहिए था। पुशी और किटी को क्या करना चाहिए था? रोटी मिल बांट कर खाना चाहिए था और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए था। और आपस में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से हमारे यह प्रश्न उत्तर हो गए हैं बच्चों। आप अपनी CW में प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा। अगर जिस बच्चों ने नहीं लिखा है प्लीज़ आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम हमारी दूसरी भाषा बोध की जो एक्सरसाइज है उसे हम कंप्लीट करते हैं। भाषा बोध। भाषा बोध में अब हम प्रश्न क्रमांक 1, भाषा बोध में अब हम प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ेंगे। मिलान मिलाइए, मतलब जोड़ी मिलाइए, जोड़ी मिलाइए। तो पहला है एक, एक उसके साथ क्या होगा? तो एक क्या है? तो रोटी। एक क्या होगा? रोटी। उसके बाद में अच्छा, तो अच्छा क्या होगा? भोजन। अच्छा भोजन। नंबर 3, नन्ही क्या थी? नन्ही क्या थी? तो नन्ही थी एक चींटी। नन्ही एक चींटी। हरा, हरा क्या होता है? हरा, हरा होता है पेड़। हरा क्या होता है? हरा होता है पेड़। भले, भले कौन होते हैं? तो भले होते हैं लोग। भले होते हैं लोग। ठीक है, फिर से वंस अगेन। एक, अच्छा, नन्ही, हरा, भले। फिर दूसरे तरफ है भोजन, चींटी, पेड़, रोटी और लोग। तो एक रोटी, अच्छा भोजन, नन्ही चींटी, हरा पेड़ और भले लोग। इस तरह से हमने इन जोड़ियों को लाइन खींच के, मतलब रेखा खींचकर उसे कंप्लीट किया है। अब दूसरे एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे कि धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे दिया गया है तो हमें पाठ में से ही चुनकर कुछ शब्द निकालने हैं। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे, उसी की तरह शब्द हमें बताने हैं। तो धीरे धीरे, तो इधर उधर, इधर उधर, धीरे धीरे, इधर उधर, इस तरह से। दूसरा टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े, दो दो शब्द, टुकड़े टुकड़े, धीरे धीरे, इधर उधर। ठीक है, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा, दूसरा है लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, दो दो शब्द हैं, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, छीना झपटी हो गया दो दो शब्द। तीसरा दौड़ी दौड़ी, किस तरह से? दौड़ी दौड़ी, दो दो शब्द। इस तरह से हमने धीरे धीरे, इधर उधर, टुकड़े टुकड़े, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी और दौड़ी दौड़ी, इस तरह से हमने दो दो शब्द बनाए। अब इसमें से हम कुछ MCQs मतलब विकल्प पढ़ेंगे। तो विकल्प में है, प्रश्न नंबर 1 में ही है, ये टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, इनमें से कौन सा नाम बिल्ली के लिए आया है? इनमें से कौन सा नाम बिल्ली के लिए आया है? खुशी, चकमक, चुनमुन या फिर मुनमुन? तो बच्चों इसका है उत्तर नंबर 1 खुशी। बिल्ली कौन थी? उसका नाम था खुशी। अब ख, चींटी का क्या नाम था? चींटी का नाम क्या था? और जो चींटी जा रही थी उसका नाम क्या था? नंबर 1 चुनमुन, नंबर 2 चकमक, नंबर 3 किटी या फिर नंबर 4 खुशी। क्या नाम था? उस चींटी का नाम था चकमक। क्या था उस चींटी का नाम? चकमक चींटी। वहां से जो जा रही थी चींटी, उसका नाम था चकमक। मतलब आंसर है नंबर 2। ठीक है। ग, पुशी और किटी लड़ते लड़ते क्या हो गई? मर गई, थक गई, भाग गई कि बिल में घुस गई। क्या किया उन दोनों ने? दोनों भी जब थक गई तो क्या किया? मर गई थी? नहीं। भाग गई? नहीं।
थक गई। हाँ, वह दोनों थक चुकी थी। लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते दोनों भी क्या हुआ, थक गई थी। तो नंबर 3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद में आंखें मटकाकर कौन बोली, आंखें मटकाकर कौन बोली। जब दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी और उन्हें वह रोटी का टुकड़ा नहीं मिला और उस बिल्ली ने कहा कि इतना सा टुकड़ा इतने लोग कैसे खाओगे, तो उसमें से एक जो चींटी थी वह आज आंखें मटकाकर बोली थी। पर वो चींटी कौन थी? चकमक चींटी थी? नहीं। बड़ी चींटी थी? नहीं। मोटी चींटी थी? नहीं। वह एक नन्ही सी चींटी थी। कैसी चींटी थी वो? नन्ही सी चींटी, जो आंखें मटकाकर बोल रही थी कि तुम्हारे नसीब में तो इतनी भी नहीं। मतलब आंसर आएगा 4 नंबर। इस तरह से बच्चों आज हमने हमारी पूरी मिलनसार चींटियाँ इसके पहले के लेक्चर में हमने इस पाठ को समझा। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में इसकी पूरी एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद में प्रश्न उत्तर कर लिए और भाषा बोध, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। मतलब यह चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आभार।